शेख, और एक सवाल हमारा ये है कि माँ बाप के किरदार में क्या फ़र्क होना चाहिए औलाद की तरबियत को लेकर? बाप जी, माँ और बाप अपने बच्चे की तरबियत में क्या किरदार अपनाएं? हाँ, किरदार का मतलब अगर आप ये समझ रहे हैं, अगर आपकी मुराद ये है कि भाई बाप कितना जो है तरबियत तरबियत पे केयर करे, माँ कितना जो है जी बिल्कुल। उसका उसका जो है क्या पार्टिसिपेंट होगा, जी उसका क्या हिस्सा होगा, जी और ये कितना करे, ये कितना करे। अगर इस अंदाज का आपका सवाल है तो इसमें 80-20 का रोल अपनाना होगा। 80-20 का रोल ये है कि बाप जो है वो अपने कारोबार में, बिजनेस में, अपने ऑफिस में, अपने मतलब जहाँ भी वो काम कर रहा है जी वो बिजी रहता है, मसरूफ रहता है, जी तो वो 20% तरबियत पे नजर रखेगा। जी ये बच्चे माँ से करीब होते हैं, स्कूल को जाने से पहले माँ के पास, स्कूल को आने के बाद माँ के पास, छुट्टी है तो माँ के पास, रात में माँ के पास, दिन में माँ के पास। तो ये माँ ऐसे मौके पर 80% का रोल निभाना होगा उसको। और हम तारीख देखते हैं ना दोस्त, तारीख में अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु है। जी बिल्कुल। अनस बिन मालिक रदी अल्लाह का बाप इस्लाम कबूल नहीं किया था। जी वो रोकता था कि भाई उम्मे सुलैम नहीं, मेरे बच्चे को नहीं बताना तुम। जी फिर माँ ने कहा नहीं, ये तो ईमान है, ये तो दीन है, मैं बताऊंगी उसको। बिल्कुल। शौहर ने कहा अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बिल्कुल, आई एम रेडी, मैं तुमको छोड़ने पर तैयार हूँ। अगर दीन तुम छोड़ने के लिए कह रहे हो, हाँ, आज मेरे सामने दो चॉइस हैं, या दीन या तुम, तो जी दीन चाहिए। जी तो माँ कंसर्न है अपने बच्चे के बारे में। इंशाअल्लाह। और फिर माँ लेकर जा रही है कि अल्लाह के रसूल के पास, अल्लाह जी के रसूल ये मेरे बेटा आपका खादिम बनेगा माशाअल्लाह। जी हाँ, 10 साल तक खिदमत किया उन्होंने। अल्लाह के रसूल दुआ दीजिए, माँ कंसर्न है देखिए आप। जी अल्लाह की दुआ, मेरे बेटे की दुआ दीजिए आप। जी और उनकी दरख्वास्त पर अल्लाह का रसूल दुआ दी, अल्लाहुम्मा अक्सिर माला, अल्लाह बहुत सारा माल अता फरमा। जब आप, माल गलत नहीं है, अल्लाह के रसूल ने बहुत माल देने की जो है दुआ फरमाई है। अल्लाह लंबी उम्र अता फरमा, बेशुमार बच्चे अता फरमा। जी माशा 160 बच्चे थे अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। तो माँ कंसर्न है यहाँ पर। इमाम बुखारी के सिलसिले में भी माँ काफी कंसर्न है। बिल्कुल। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में माँ कंसर्न है। और इस्माइल अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम से माँ कंसर्न है। तारीख हमारी बताती है कि बाप जी के मुकाबले माँ का इन्वॉल्वमेंट, जी माँ का मतलब जो है कंट्रीब्यूशन जी बहुत ज्यादा होता है बाप के मुकाबले में। और माँ की तबीयत में नरमी, मोहब्बत, अपनायत ज्यादा होती है, तो इसकी बात जल्दी असर करती है। बिल्कुल। कभी बच्चे माँ की बात नहीं मानते हैं, तो वहां पर बाप का गुस्सा उसको मतलब सही करता है। जी बाप सूरज की तरह है, माँ चांद की तरह है। सूरज की गर्मी हो तो ये फसल उगती है, चांद की वो ठंडक से वो सब फसल हमारी पकती है माशाल्लाह। जी तो दोनों के दोनों भी होना जरूरी है। बाप टोटली भी अवॉइड नहीं कर सकता, और माँ पूरा भी हक अदा नहीं कर सकती। जी बाप की नजर भी जरूरी है, माँ की नजर जरूरी है, लेकिन 80-20 का रोल अगर अपनाएंगे, इंशाल्लाह दोनों भी बच्चों को काम बना सकते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल शेख, माशाल्लाह। और इस हैसियत से भी माँ 80% की हकदार है तरबियत के लिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे चाहे लड़के हो या लड़कियां हों, वो माँ से जितना फ्री रहते हैं, घुल मिल के रहते हैं, और एक दोस्ताना माहौल जिस तरह रहता है माँ और बच्चों के दरमियान, वो बाप के साथ नहीं रह सकता। इसीलिए अल्लाह का कहा ना, अल्लाह बस किसी खिदमत करो, उम्मुक, जी फिर उम्मुक, फिर उम्मुक हो, 3 बार अल्लाह के रसूल ने कहा। जी चौथी बार अबुक जाओ, अब्बू से करो जाओ। जी हाँ, तो इस तरह माँ का हक ज्यादा है माशाल्लाह। माशा अब माँ का हक ज्यादा है, ये मतलब नहीं बाप टोटे छोड़ दे, बाप को भी करना होगा। जी 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 बिल्कुल। बारक अल्लाह फीक।